भारत के दक्षिण छोर पर समुद्र की लहरों के बीच फैली हुई एक पत्थरों की श्रृंखला, कुछ इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं तो कुछ राम सेतु। लेकिन क्या ये वही पुल है जिसे भगवान श्री राम ने बनाया था? क्या विज्ञान इस रहस्य को सुलझा पाया है? आइए जानते हैं राम सेतु की वो कहानी जो आज भी आस्था और विज्ञान के बीच खड़ी है। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। समुद्र विशाल था, कोई नाव, कोई पुल नहीं। तब श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, हे सागर देव, हमें मार्ग दीजिए। लेकिन जब समुद्र मौन रहा, तब प्रभु ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। भयभीत होकर सागर देव प्रकट हुए और बोले, हे राम, आप सेतु बनाइए, मैं उसे स्थिर रखूंगा। तब नल और नील नामक दो वानर अभियंता आगे आए। उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंकने शुरू किए और आश्चर्य, जिन पत्थरों पर राम नाम लिखा गया वे जल में डूबे नहीं, वे तैरने लगे। ऐसे ही वानर सेना ने एक विशाल पुल बनाया जिससे श्री राम और उनकी सेना लंका पहुंचे। यही था राम सेतु। आज यह पुल भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक लगभग 30 किलोमीटर लंबा फैला है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है, समुद्र के नीचे पत्थरों की एक रेखा जैसे किसी ने जानबूझकर बिछाई हो। 2002 में नासा ने इस क्षेत्र की उपग्रह तस्वीरें जारी की और भारतीय वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि यह चूना पत्थर और रेत के टापुओं की श्रृंखला है। कुछ अध्ययन बताते हैं कि यह संरचना 7000 साल पुरानी हो सकती है, यानी वही काल जब रामायण घटित मानी जाती है। क्या यह संयोग है या फिर इतिहास में दर्ज कोई सच्चाई? विज्ञान के अनुसार राम सेतु एक नेचुरल सैंड बैंक फॉर्मेशन हो सकता है, जहां समुद्री रेत और पत्थर धीरे धीरे जमा होकर पुल जैसी आकृति बन गए। कुछ भूवैज्ञानिक कहते हैं कि यह प्राकृतिक संरचना है, लेकिन इसकी सीधी, समान लंबाई और विशेष पत्थरों की स्थिति किसी मानव निर्मित कार्य जैसी लगती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और आईआईटी मद्रास की टीमों ने कुछ स्थानों पर पाया कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे हैं जैसे किसी इंजीनियर ने उन्हें जमाया हो। विज्ञान अभी तक निश्चित नहीं है, पर आस्था इसे हजारों साल पुराना चमत्कार मानती है। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, यह मानव आस्था का पुल है जो भक्ति और विश्वास को जोड़ता है। हर साल लाखों तीर्थयात्री रामेश्वरम जाते हैं, जहां रामनाथ स्वामी मंदिर में आज भी वह स्थान पूजनीय है जहां से भगवान ने लंका की ओर प्रस्थान किया था। कहते हैं वहां के कुछ पत्थर आज भी तैरते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये पमिस स्टोन्स है, पर भक्त कहते हैं राम नाम में ही वो शक्ति है। 2007 में सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को खोदने की योजना बनाई ताकि समुद्री रास्ता बनाया जा सके। लेकिन लाखों लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह पुल धार्मिक आस्था से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संरक्षित रखने का निर्देश दिया। आज राम सेतु न केवल धार्मिक धरोहर है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। चाहे आप इसे चमत्कार कहें या प्रकृति का करिश्मा, राम सेतु आज भी हमें एक बात सिखाता है, जब उद्देश्य सच्चा हो और विश्वास अडिग हो, तब समुद्र भी रास्ता दे देता है। यही श्री राम की सीख है, धर्म और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम।